तो आज हम लोग एक इंडियन तेलुगु मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है एवरे सुब्रमण्यम। मूवी शुरू होता है जहां सुब्रमण्यम एक पहाड़ से लटक रहा होता है और वो डरने लगता है कि कितना शर्मनाक होगा अगर कोई बकरी के हाथों मारा जाए, क्योंकि एक बकरी वहां आ गया था और उसके करीब जाने लगा था। फिर वो अपना स्टोरी बताना शुरू करता है जहां वो बताता है कि उसका पापा उसे नॉर्मल लाइफ लीड करने को बोलता था। हालांकि वो एक बैंकर था, पर सुब्बू का एम सबसे टॉप में रहने का था। सुब्बू पढ़ाई में इतना अच्छा था कि वो क्लास 8 में रहते हुए क्लास 10 में प्रमोट कर दिया गया था और इसे देख सब बच्चों के माता पिता उसका सक्सेस की कहानी सुनने जाता था, जिसके लिए कुछ बच्चों को उनका माता पिता डांटने लगता था। उसके बाद वो बच्चे स्कूल के अंत में सुब्बू को पकड़ के पीटने जाता है, लेकिन तभी ऋषि नाम का एक लड़का का एंट्री होता है। उसके बाद ऋषि उसे बचाता है और दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। ऋषि एक बिग बिजनेसमैन का लड़का होता है जिसको पढ़ाई से ज्यादा जिंदगी जीने की तमन्ना होती है। उसके लिए सुब्बू ने पहली बार किसी के गार्डन से चोरी किया और पकड़ते पकड़ते रह गया, और प्रोजेक्शन रूम से भी पहली बार सिनेमा देखा और साइकिल भी पहली बार चलाया। ऋषि बेसिकली स्कूल में नटखटपन करता रहता था और इसी वजह से उसे क्लास के अंदर से ज्यादा बाहर रखा जाता था, पर वो प्रभाकर सर के हिस्ट्री क्लास को बहुत पसंद करता था। लेकिन अचानक से प्रभाकर सर स्कूल छोड़ दिया था तो ऋषि को बहुत दुख हुआ और वो एक दिन रात को सुब्बू के घर पहुंच गए बाइक लेके, जिसको वो पहली बार चला रहा था, और उसे बर्थडे विश करके सरप्राइज गिफ्ट के नाम के एक शमशान में ले गया, जहां उसे प्रभाकर सर और दूध काशी के बारे में पता चला और वो अपने मन में वहां जाने का ठान लिया। लेकिन वापस आते वक्त वो एक्सीडेंट कर देता है जिससे सुब्बू के हाथ में चोट लगता है और ऋषि के पापा उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि वो उसे एक नालायक बेटा समझता था, और वो लोग वहां से ट्रांसफर करके दूसरा जगह चला जाता है। फिर सुब्बू अपने पढ़ाई में ध्यान देता है क्योंकि उसके पास और कुछ डिस्ट्रैक्टिंग नहीं था, और वो फाइनली एक मल्टी बिलियनियर कंपनी के अच्छे पोस्ट पे जॉब करता है। उस कंपनी के एमडी ने बहुत से कंपनीज खरीदे, पर रमैया कंपनी खरीदने का स्वप्न उसका आखिरी था, जो सुब्बू ने उसी के सामने उसके एम्प्लॉय से 50% शेयर खरीद के दिखा देता है। एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करते हुए देख एमडी बहुत खुश होता है और वो उसकी बेटी के साथ उसका एंगेजमेंट फिक्स करता है। एंगेजमेंट पार्टी के नाइट अचानक से ऋषि आ जाता है, लेकिन उसे एमडी पसंद नहीं करता क्योंकि उसका चाल चलन कॉर्पोरेट मैनर्ड नहीं था। सुब्बू भी उसे अवॉइड करने लगता है क्योंकि वो आने के साथ साथ ही दूध काशी जाने के लिए बोलता रहता है। फिर सुब्बू और एमडी की बेटी रिया दोनों घर देखने जाते हैं, जहां ऋषि भी उन लोग के साथ चलता है, लेकिन वो पूरा घर विदेशी चीजों के साथ सजाया हुआ देख मजाक उड़ाने लगता है। और तभी सुब्बू को एमडी का फोन आता है, जो कि 50% शेयर वो लोग साइन कर लिए थे उसे रमैया का एमडी खरीद लिया होता है। सब कोई ऑफिस में मिलता है और एमडी बोल देता है कि अगर वो शेयर नहीं मिला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुब्बू टेंशन में पागल होके घर जाता है और बहुत सारे पेपर्स के अंदर एक सॉल्यूशन ढूंढता है, जहां उसे ऋषि बार बार दूध काशी के लिए बोलता है, पर वो गुस्से में चिल्लाने लगता है कि उसकी जिंदगी वेस्ट हो गया है और थोड़ी सी गलती के लिए वो पार्टनर नहीं बन पाया। यहाँ तक रिया भी उसे कांटेक्ट नहीं कर रही है ये शेयर्स जाने पे। और तभी ऋषि मजाक मजाक में एक 1 लाख शेयर के डॉक्यूमेंट्स निकलता है, जो कि कोई कृष्णमूर्ति नाम का आदमी का था। सुब्बू ऋषि से वो पेपर्स मांगता है क्योंकि वो पेपर्स ही उसकी जिंदगी घुमा सकता था अभी, पर ऋषि उससे वादा करता है कि अगर वो दूध काशी जाएगा तो वो पेपर्स देगा, और सुब्बू राजी हो जाता है। फिर वो लोग एक बार में पार्टी करने जाता है जहां उसे नंदी नाम की एक लड़की मिलती है। सब मिलके खूब मौज मस्ती करते हैं। अगले दिन सुब्बू और ऋषि कृष्णमूर्ति के घर पहुंचते, पर उसका घर बंद रहता है। लेकिन वो लोग नंदी को वहां मिल के चौंक जाता है और पता चलता है कि वही कृष्णमूर्ति की बेटी है, और सुब्बू चांस मिलते ही उसे शेयर्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो अगले दिन सोचेंगी बोल के टाल देती है। ऐसे 4-5 दिन जाता है और एक दिन फाइनली रिया कॉल कर लेती है। रास्ते में जाते जाते सुब्बू एक्साइटेडली बक करने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, और तभी ऋषि को रास्ते में हुए एक एक्सीडेंट पे नजर जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करता है, एंड सुब्बू के कार में उसे ले जाता है। सुब्बू उसे हॉस्पिटल छोड़ रिया से मिलने जाता है, जहां रिया उसे समझाती है कि अगर रमैया डील क्रैक नहीं हुआ तो फिर वो उसे शादी नहीं कर पाएगी।
टेंशन में सुब्बू घर आता है जहां घर बिखरा पड़ा होता है और ऋषि बहुत ड्रंक होता है और वो बताता है कि वो लड़की को बचा नहीं पाए। वो दुनिया की गंदगी के बारे में बताने लगता है और सुब्बू उससे फेड अप हो जाता है और बोलता है कि दुनिया ऐसे ही सेल्फिश है। ऋषि फिर चिल्लाने लगता है ऐसे उसके लिए जीना पॉसिबल नहीं है और घर से निकल जाता है। सुब्बू को बहुत टेंशन होता है क्योंकि वो उसे दिल से बेस्ट फ्रेंड मानता था और ऑफिस में फोन लगाता रहता है। जब ऋषि का फोन आता है वो अभिमानी के कारण पहला रिंग नहीं पकड़ता पर दूसरा रिंग पकड़ते ही शॉक हो जाता है क्योंकि एक पुलिस वाला उसकी डेथ के बारे में बताता है। वो तुरंत कोलकाता पहुंचता है उसके घर पे जहां उसकी मम्मी बताती है कि वो 4 साल घर नहीं लौटा और रोने लगता है कि अभी उसका मौत हो गया। तभी नंदी भी पहुंचती है और सबको हक करता है और अंत में ऋषि के पिता के पास जाके उसकी अस्थियां मांगती है दूध काशी ले जाने को, लेकिन उसका पापा गुस्से में आके उसको घर से निकाल देता है। रात में वो लोग चोरी छुपे अस्थि लेने ऋषि के घर आता है और ऋषि का मम्मी पकड़ लेता है पर उसे ऋषि की आखिरी इच्छा पूरी करने उसका अस्थि दे देता है। नंदी और सुब्बू दोनों दूध काशी के लिए निकल पड़ते हैं और पवन नाम का आदमी से मिलता है। जैसे ऋषि अपने मैप में मेंशन किया था वो एक प्लेन में उन लोग को एक जगह लेके पहुंचता है। फिर वहां से वो लोग पैदल जाने लगता है लेकिन पवन का भरोसा नहीं करके गूगल मैप पे भरोसा करने लग जाता है और फंस जाता है। फिर पवन उन लोग को वहां से लेके एक घर ले जाता है और आगे का सफर वो लोग पवन के साथ ही जाता है। उसके बाद वो लोग हर दिन आगे बढ़ते रहते हैं और एक एक गांव में रहने लगते हैं लेकिन सुब्बू फ्रस्ट्रेटेड होता रहता है। रास्ते में सुब्बू को जब पता चलता है कि हेलीकॉप्टर से भी वहां जा सकता है तो वो नंदी को मनाने जाता है लेकिन नंदी नहीं मानती है और वो अस्थि के डब्बे को लेके भागने लगता है और जंगल में खो जाता है और भागते भागते वो पहाड़ से लटक जाता है। अभी स्टोरी खत्म होता है और बकरी हटा के उसे रॉबर्ट आके बचाता है। सुब्बू सारी रात उसके साथ बिताता है जहां रॉबर्ट अपने बारे में बोलता है कि कितना बड़ा बिजनेसमैन था वो और उसकी वाइफ, लेकिन वो ये भी समझता है कि वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे वो पछता रहा है कि उसकी वाइफ के साथ घूमने का प्लान सक्सेस नहीं हुआ और वाइफ का देहांत भी हो गया। सुब्बू वहां पे चौंक जाता है कि वो बड़ा बिजनेसमैन कोई और नहीं यूट्यूब का इन्वेंटर था। धीरे धीरे सुब्बू का पैसा कमाने का भूख मिटने लगता है और वो बदलने लगता है और नंदी भी उसके प्यार में पड़ने लगता है लेकिन नंदी उसे फोर्स नहीं करता। पवन रास्ता खो जाने पे एक साधु के पास जाता है जहां वो लोग को साधु एक प्रसाद देता है पर उसे खाने के बाद उन लोग को समझ आ जाता है कि ये कोई प्रसाद नहीं है, ये नशे की गोली है और वो लोग पागलपंती करने लगता है। तभी सुब्बू और नंदी नदी बीच एक पहाड़ के ऊपर लेटा रहता है और गलती से वो अस्थि की बोतल पानी में गिर जाता है। सुब्बू उसे बचाने पानी में कूदता है और एक गांव वाली के घर उसका आंख खुलता है जो बताती है कि उसे नदी किनारे मिला, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गांव वाली को प्रेगनेंसी की पेन होता है जब वो बाहर काम करती है। सुब्बू उसे ऐसे देख हेल्प करने लगता है। सुब्बू पूरा बदल जाता है और वो लोग दूध काशी का ओर बढ़ता है जहां रास्ते में ठंड की वजह नंदी और चल नहीं पाती और सुब्बू उसे सामने के घर ले जाके ठंड से गर्म करने का कोशिश करता है। ये सब देख नंदी उसके प्यार में पड़ जाता है। दोनों वहां कुछ दिन बिताने के बाद एक दिन रात को नंदी उसे प्रपोज करता है लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता तो नंदी गुस्से में अगले दिन मॉर्निंग को आगे बढ़ने को बोलता है और सारे पेपर्स पे साइन भी कर देती है। सुब्बू को ये सब समझ नहीं आता। वो लोग दूध काशी पहुंचता है और अस्थियां विसर्जन करता है। दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर सब अपने लाइफ में वापस आ जाते हैं जहां सुब्बू और रिया के शादी की प्लानिंग चल रही होती है लेकिन सुब्बू को वो पोस्ट कार्ड मिलता है जो उसने भेजा था दूध काशी रहते वक्त और उसे समझ आता है कि रिया से वो प्यार नहीं करता और वो सगाई तोड़ देता है एंड नंदी के पास वापस चला जाता है जहां वो नंदी को अपना प्यार का इजहार करता है एंड दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हो सके तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि जिंदगी झकास है पर दिल लगाना बकवास है।